हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, हिमाचल पुलिस के महानिदेशक आदरणीय संजय कुंडू जी, टोक्यो ओलंपिक्स में तिरंगे की शान को बढ़ाने वाली ऐसी हमारी महिला एथलीट जिन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता, प्रिय बहन मीराबाई चानू जी, महिला हॉकी की टीम क्वालिफाई करना और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो 2 नंबर पर थी उसको भारत की टीम ने हराया, ऐसी महिला टीम की कप्तान आदरणीय रानी रामपाल जी। आज के कार्यक्रम में हीरो मोटरकॉर्प के CSR हेड श्री राजेश मुखेजा जी, जिला हमीरपुर के सम्माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बलदेव शर्मा जी, वाइस चेयरमैन आदरणीय विजय अग्निहोत्री जी, मंच और सभा में उपस्थित सभी अधिकारीगण, DC, SP महोदय, DIG महोदय, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, फलक पर सितारे बन चमकेंगे हम, हौसलों की उड़ान अब होगी न कम, वक्त है हमारा, ये जहां है हमारा, नए भारत की बेटियां हैं हम, नए भारत की बेटियां हैं हम। महिला सुरक्षा कवच के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप भी सोच रहे होंगे 108 मोटरसाइकिल क्यों चुने गए। हमारी सनातन संस्कृति में 108 अंक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी संस्कृति एवं अनुष्ठानों में 108 मंत्रों का जाप विशेष स्थान रखता है और पवित्र मालाएं भी 108 मनकों की ही होती है। 108 को पूर्णांक माना गया है और इसीलिए इसी से प्रेरित होकर मैंने जब आदरणीय संजय कुंडू जी से अनुरोध किया कि पिछले साल आपने एक शानदार कार्यक्रम महिला दिवस के अवसर पर किया था, मेरी इच्छा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुलिस विभाग जहां एक और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, एक सांसद के नाते मुझे जो हिमाचल प्रदेश की विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला है, मैं भी अपनी ओर से महिला दिवस के अवसर पर कुछ कर सकूं, इसीलिए 108 मोटरसाइकिल आज पुलिस को देने का काम किया गया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा का कवच और मजबूत हो सके। भाई और बहनों, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हीरो मोटरकॉर्प का, पवन जी का, राजेश मुखीजा जी का, क्योंकि अगर आप आगे ना आते तो शायद ये संभव ना होता। आपके मन में 51 मोटरसाइकिल देने का था, मेरे मन में 108 का अंक जुड़ा हुआ था। आपने तब पूछा भी क्यों करना है 108। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 108 के पीछे कारण क्या था, क्योंकि ये शुभ अंक भी है, शुभ कार्य भी शुरू हो रहा है और महिलाओं की सुरक्षा का कवच भी और मजबूत होने जा रहा है। मुझे आज भी याद है आदरणीय धूमल जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो 25 दिसंबर 2010 को अटल जी के जन्म दिवस पर एम्बुलेंस सुविधा 108 नंबर पूरे प्रदेश भर में शुरू की थी और आपने उस समय अनुभव किया होगा कि चंद महीनों के अंदर ही एक रिपोर्ट जो आंकड़ा सामने आया
कि उस एम्बुलेंस सर्विस से 108 नंबर दबाते थे, गांव में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी। हम सबके लिए नई बात थी। आज से 12 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था। बहुत सारी महिलाएं ऐसे जिनके या बच्चे की मृत्यु हो जाती थी या महिला अपनी जान खो देती थी, गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादातर ये होता था। उनको पहले 3 महीने के अंदर लगभग 96 केसेस ऐसे थे जिनके डिलीवरी उस 108 नंबर एम्बुलेंस के अंतर्गत हुई। महिला की जान भी बची, जच्चा बच्चा दोनों की जान बचाने का काम किया तो धूमल जी की उस समय की सोच ने किया था। आज भी वो प्रदेश में आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में वो एम्बुलेंस सर्विस आगे और बढ़ रही है। इसी तरह से इस बार के बजट में आदरणीय जयराम जी ने हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, वृद्धा विधवा पेंशन हो, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। मैं मन से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार उसके लिए भी प्रकट करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मोदी जी ने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की, उस समय के मंत्रिमंडल पर आप नजर डालकर देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं को कभी किसी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया तो मोदी जी की सरकार में दिया गया। पहले 4 मंत्रालय जो होते हैं, बिग 4 जिनको कहा जाता है, उनमें महिलाओं की भागीदारी दी गई। और जब धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया था, तो आदरणीय धूमल जी ने करने का काम किया था। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा, अगर हम किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो मुझे लगता है एक व्यक्ति तक वो शिक्षा रहती है। जहां एक बेटी को, एक महिला को शिक्षित करते हैं, ना केवल एक परिवार बल्कि एक पीढ़ी को आप शिक्षित करने का पूरा काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा अभियान था जिसके माध्यम से पूरे देश भर में शानदार काम हुआ। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर 840 से कम लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले। पिछले 7 वर्षों में इतना बड़ा बदलाव आया है कि वो 840 से बढ़कर अब 950 से 970 तक पहुंच गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। सोच बदली, देश बदला, ये अपने आप में बड़े बदलाव दिखाते हैं। एक सोच मोदी जी ने और बदली कि ये वुमेन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ये केवल महिला विकास नहीं, महिला नेतृत्व वाला विकास होना चाहिए। नॉट ओनली वुमेन डेवलपमेंट बट वुमेन लेड डेवलपमेंट, ताकि महिला नेतृत्व दे और विकास भी कर दे। अगर आपने आज देखा होगा, एक नहीं 6 टुकड़ियों ने आज यहां पर शानदार परेड भी की और जो उसके बाद बाइक्स पर वीरांगनाओं ने अपना कर्तव्य दिखाया है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ महिला पुलिस की हमारी सभी वीरांगनाओं को, सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाई। ये अपने आप में विश्वास व्यक्त करता है, विश्वास को और दृढ़ करता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर बेटियों का योगदान ना हो। और अगर मंच की ओर देख लें तो मीराबाई चानू जी और रानी रामपाल जी, ये 2 तो ऐसी हम हमारे बीच में बैठी ही हैं जिन्होंने टोक्यो के ओलंपिक्स में जाकर वो करके दिखाया जो वर्षों वर्षों तक नहीं हो पाया था। पीवी सिंधु जी हैं जिन्होंने एक नहीं लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने का काम किया। तो वहीं पर अवनी लेखाड़ा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में, एक ही पैरालंपिक्स में 19 साल की अवनी लेखाड़ा ने एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम भी किया है, 2 मेडल जीतने का काम किया है। भाई और बहनों, ऐसा ही अगर आप पिछली पंक्ति पर भी नजर दौड़ाएंगे तो डीसी हमीरपुर देखेंगे देवश्वेता बानिक जी को, एसपी हमीरपुर को देखेंगे आकृति जी को, दोनों महिलाएं हैं। और बहुत सारे अधिकारी आप हमीरपुर में देखोगे तो महिलाएं हैं। सुमेधा जी यहां से कह रही थी, वो महिला अधिकारी हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री देखिए तो महिला है।
आज अगर आप स्टार्टअप्स देखेंगे जहां पर भारत ने बहुत बड़ा नाम किया है, आज जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए उनमें से 60,000 स्टार्टअप्स में से 45% महिलाओं ने शुरू किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ये अपने आप में महिलाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, आय के साधन मिलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के माध्यम से इस बार के बजट में 20 लाख रुपए तक का लोन भी कम ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने की शुरुआत कर दी है। महिलाएं आज कुछ भी कर सकती हैं। और अगर आप नए आइडियाज देखेंगे तो 10 से 30% नए आइडियाज भी महिलाओं के माध्यम से ही आते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जहां एक और धुआं मुक्त करने का काम माता शबरी योजना की शुरुआत आदरणीय धूमल जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में रसोई गैस के सिलेंडर अपनी सरकार में देने की थी। मोदी जी की सरकार आई तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की हर महिला को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया। जयराम जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लाकर हर महिला को रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा देने का भी काम किया। और हिमाचल एक ऐसा राज्य बना जहां पर हर परिवार के पास रसोई गैस का सिलेंडर है और धुआं मुक्त रसोई की है। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने का काम भी किया है। यही नहीं भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना जब खोलने की शुरुआत हुई 28 अगस्त 2014 को, तो मजाक उड़ाते थे विपक्ष के लोग कि प्रधानमंत्री ने न जाने ये क्या शुरू कर दिया है, इससे किसको लाभ होगा, गरीब महिलाओं को बैंक खाते से क्या। लेकिन इस बार आपदा आई, महामारी के समय देश की 20.5 करोड़ महिलाओं को एक बार नहीं 3 महीनों तक लगातार 500 रुपए की 3 किश्तें, यानी कि 1500 रुपया एक एक महिला को, 20.5 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ रुपए की मदद, एक बटन दबाकर सीधा बैंक खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। रसोई गैस के सिलेंडर भी आपदा के समय 3 मुफ्त में देने का काम किया। आपदा से दुनिया अभी भी जूझ रही है। हिंदुस्तान में एक नहीं 2 वैक्सीन अपने बल पे बनाने का काम किया। आत्मनिर्भर भारत का सपना भी और ये सोच को आगे बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं देख रहा था, अभी कहने में एक शब्द आया, हीरो होंडा। ये पहले का नाम है, जब कोलैबोरेशन थी और भारत ने आत्मनिर्भर आज शुरू किया मोदी जी के नेतृत्व में। शायद हीरो वालों ने थोड़ा पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आत्मनिर्भर करने का काम शुरू कर दिया था और दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आज शायद हीरो है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कंपनी बड़ी बन गई लेकिन साथ में दिल भी बड़ा रखा है। 108 व्हीकल्स आज दिए हैं हमने। चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी और सिरमौर, ये 6 जिलों के लिए मोटरसाइकिल 108 देने का काम किया है, ताकि थानों में बीट वाले जो अपने पुलिस वाले हैं उनको इसकी सहायता हो सके। आदरणीय संजय जी, हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 2 सालों के अंदर हिमाचल के जो बाकी जिले हैं वहां पर भी महिला सुरक्षा कवच को और मजबूत करने के लिए ये सुविधा हम अगले 2 सालों में बाकी जगह भी पूरी कर देंगे। भाई और बहनों, हम यही नहीं, सैनिटरी नैपकिन का एक टैबू होता था, उसको दूर किया। मैंने कहा था हम लोग शुरू करेंगे घर घर तक सैनिटरी नैपकिन बच्चियों को देने के लिए, ताकि उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। इसी तरह से ही जिसका उल्लेख आदरणीय धूमल जी ने किया, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। मैं जब गांव-गांव जाता था, देखता था लोग जो पीड़ित हैं, इलाज करवाना उनको बड़ी दिक्कत आती थी, टेस्ट कराने भी जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था। तो एक गरीब आदमी पहले बस का इंतजार करे, दिहाड़ी तोड़े, बस का किराया खर्च करे, फिर जिला मुख्यालय पर आकर टेस्ट कराए,
फिर दवाई लेने के बाद शाम को फिर वापस जाए, बुजुर्ग आदमी उसको जाने का अवसर भी नहीं मिलता था। हमने 14 अप्रैल 2018 को सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की, मात्र 3 गाड़ियों से की। आज मैं कह सकता हूं 30 गाड़ियों तक हम पहुंच गए इस साल, 30 गाड़ियों तक, और ये बाकी जिलों में भी हमने देने की शुरुआत कर दी है। आपदा के समय भी हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर प्रयास सोसाइटी वाले अपनी गाड़ियों को लेकर वहां पर खड़े होते थे। वो कोरोना से ना डरकर वहां पर मास्क, पीपी किट पहनकर उनकी सेवा करते थे, दवाइयां देने तक जाते थे, टेस्ट करने तक जाते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। और आप देखिए पिछले 4 सालों के अंदर लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त में जांच और उपचार करने का काम किया है, और करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का बचाने का काम भी किया है, और आगे भी ये जारी रहेगा। जहां तक भाई और बहनों, अभी मैं आने में जब आधा घंटा लेट हुआ, तब यूक्रेन से हमारे कुछ छात्र जो वापस आए, देहरा, ज्वालाजी, प्रागपुर के क्षेत्र के हैं, मैं उन 6 विद्यार्थियों से मिलने भी गया। मुझे इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनके परिवार आज कितना भावुक था। जिनके बच्चे युद्ध में फंस गए थे, डॉक्टर बनने गए थे, युद्ध में फंस गए थे, मैं उन बेटियों से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा सर बनने तो डॉक्टर गए थे, लेकिन 24 तारीख की जब वापसी करनी थी तब युद्ध छिड़ गया। एक तरफ बम बारी हो रही थी, गोले आ रहे थे, मिसाइलें चल रही थी, दूसरी ओर दुनिया भर के देशों के सामने एक बहुत बड़ी चिंता थी कैसे निकालें। लेकिन हमारी देश की सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कैबिनेट मंत्री को भी दूसरे देशों के बॉर्डर पर भेजा, हमें वहां पर रिसीव किया, मुफ्त में पूरे जहाज में वहां से लेकर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिसकी बेटी घर वापस आई है, बेटा घर आया है, आप समझ लीजिए परिवार कितना भावुक था। मैं बनारस में था चुनाव प्रचार में 2 दिन पहले, तो गंगा घाट पर गया, तो गंगा जी को प्रणाम करते हुए मैंने कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद लेकर गंगा आरती कर कर मोदी जी ने शुरुआत की थी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। वही मां गंगा के आशीर्वाद से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत लगभग 20,000 छात्रों को युद्ध वाले यूक्रेन से वापस लाने का अभूतपूर्व काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है मेरे भाई और बहन। ये बहुत बड़ी पहल है। रानी जी और मैं आज एक ही फ्लाइट पे थे। अंजलि कौंडल जी एक और छात्रा हैं, वो भी अभी वापस आई यूक्रेन से, वो भी उसी फ्लाइट पे थी। ये देवभूमि है। मैं रास्ते में भी कह रहा था जहां मैं ज्वाला जी रुका, ये मां ज्वाला है। इससे थोड़ी दूरी पर मां चिंतपूर्णी है। जहां से हम आए वहां मां कांगड़ा देवी है, ब्रजेश्वरी देवी है, मां चमुंडा देवी है, मां नैना देवी है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। ये वैसे ही देवभूमि है। यहाँ की मातृशक्ति पर तो किसी तरह का कोई अत्याचार ना हो, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। लेकिन अधिकतर केसेस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं। वो होते हैं जागरूकता की कमी हो तो भी होता है, अपने अधिकारों का पता ना हो तो भी होता है, दबके रहना तो भी होता है। मैंने ये अपना जब हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाए, 8 लाख पेशेंट में से हमने 4 लाख पेशेंट का जब एक सर्वेक्षण करके देखा कि दिक्कत कहां है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल। ये जो लाइफस्टाइल हमारा बन गया है, इसके कारण बीमारियां ज्यादा हैं। सिमिलरली जागरूकता के कम होने के कारण शायद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी ज्यादा हैं। और जो माननीय डीजीपी साहब कह रहे थे कि परिवार को मिलकर रहे, बच्चों को मॉरल वैल्यू ज्यादा, संस्कार, शिक्षा के साथ संस्कार का भी चाहिए, वो बहुत जरूरी है।
और याद रखिए, वही देश महान होता है जहां नारी का सम्मान होता है। और हमारे यहां तो नारी का सम्मान सनातन संस्कृति में तो है ही, आज के समाज में भी लगातार हम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भाई और बहनों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 बातें आपके सामने जरूर करूँगा। एक, हमने जो सांसद खेल महाकुंभ करवाया इस बार, उसमें भी महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया, मैं उनका आभारी हूँ। आयोजन बहुत शानदार हमारे युवा साथियों ने उसका किया, मैं उनका भी आभारी हूँ। आज हमारी दोनों ओलंपियंस धर्मशाला में मीट द चैंपियंस प्रोग्राम में बच्चों से मिलने जा रही हैं, जहां पर उनको बताएंगी कि आपको न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या प्रोटीन डाइट आपकी कैसे हो, क्या आपको खाना चाहिए, क्यों आपको खेलना चाहिए, क्यों आपको मेंटली और फिजिकली स्वस्थ रखना है। ये सारी पहलुओं पर वो आज वहां पर बात करने वाले। ये प्रधानमंत्री जी के मन में कल्पना थी कि जो कुपोषण का शिकार हमारे बच्चे हैं, मेल नरिश जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको कम किया जाए। ये सबसे पहले कुपोषण पर भी काम किया। तो हम कुछ युवा सांसद थे, सुप्रिया सूले जी, सचिन पायलट जी, मैं था, शाहनवाज हुसैन थे, 3-4 और थे, जय पांडा जी थे। हम लोगों ने देश भर के 100 जिलों की रिपोर्ट बनाई थी सांसद के नाते। हमारा काम नहीं था, लेकिन बनाई। और फिर उसको प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनसे और आमिर खान को बुलाकर उनसे इसको रिलीज करवाया कि कुपोषित बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा वर्ग है जो कुपोषण का शिकार है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमें काम करना है। उसी को आगे ले जाने के लिए पोषण अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है। अब इसमें जागरूकता नीचे स्तर तक जाए, खेल को लेके भी, पोषण को लेके भी हमारे खिलाड़ियों को उसमें आगे आने के लिए कहा है। तो मैं इनका आभारी हूं कि उसके लिए भी आप अपना समय निकाल कर जा रही हैं। और मेरी बहनें बहुत देर से इस तरफ से लेके इस तरफ तक बड़े नारे लगा रही थी। मैं तो यही कहूंगा, अपना वजूद भूलकर ना जाने कितनी रिवायतें निभाती हैं। सलाम हर उस नारी को जो हर एक घर को स्वर्ग बनाती है, स्वर्ग बनाती है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, किसी भी समाज में समाज की उन्नति, समाज की महिलाओं की उन्नति से मापी जाती है। अगर महिलाओं का विकास, महिलाओं को उन्नति नहीं हुई तो उसको विकास नहीं माना जाता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, उसमें प्राथमिकता उसको दी गई है। और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार तो भगवान कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है, भगवान राम से पहले सीता मैया का नाम लिया जाता है। तो अपने आप में दिखता है कि हमारे सनातन संस्कृति से ही महिलाओं के प्रति सम्मान भी कैसे रहता है। और नारी ही हर नर की शक्ति है, और बिना नारी के सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। घर का काम हो, सामाजिक जीवन हो, या वैश्विक मंच पर महिलाओं का योगदान हो, सदैव महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है। आज आप देख लीजिए, मोटरसाइकिल से लेकर, खेल जगत से लेकर, स्वयं सहायता समूह से लेकर, बाजार में दुकान पर देखेंगे या खेत खलिहान पर देखेंगे, मातृशक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक भी उस पर अपना पूरा योगदान बढ़ चढ़ कर दे रही है। मेरे भाई और बहनों, इससे दिखता है कि महिलाओं का योगदान कहीं पर कम नहीं है, और ये आगे भी बढ़े। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि आप अपने इस योगदान को और बढ़ाते रहें, देश को और सशक्त और मजबूत करते रहें। हम भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। आज अगर फाइटर पायलट देखे जाएं, कमांडो पुलिस देखी जाए, 26 जनवरी की परेड देखी जाए, वहां पर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो मातृशक्ति का, बेटियों का सबसे पहले आता है, जो सलामी भी देती है, फाइटर जेट भी उड़ाती हैं। आज से कुछ साल पहले तक शायद ये नहीं था। सोच बदली तो देश भी बदला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे, लेकिन आज अगर मैं संजय कुंडू जी का आभार प्रकट ना करूं तो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा।
इस कार्यक्रम की भव्यता और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए हिमाचल पुलिस, विशेष तौर पर डीजीपी श्री संजय कुंडू जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, इनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं। मैंने कोविड के टाइम पर भी जब हर जिले के पुलिस कर्मियों के लिए पीपी किट से लेके बाकी सारा सामान भिजवाया, तो डीजीपी साहब ने सुनिश्चित किया कि हर पुलिस स्टेशन तक, थाने तक वो सामान पहुंचे। ये नहीं होता अगर कोई पेन ना लेता, ये करके दिखाया उस आपदा के समय भी। और पिछले साल मुझे एक दिन पहले मैं रिज पर ही था, मुझे याद भी आज है, संजय जी ने कहा कि हमारा महिला दिवस आ रहा है, आप उसके लिए रुक जाइए, बहुत भव्य कार्यक्रम है। मैं उस समय रुक नहीं पाया, एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने भेज दिया, लेकिन जब इनका कार्यक्रम मैंने देखा कि सही मायने में एक सोच को लेकर पुलिस में रिफॉर्म्स लाने का आपने जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम कुछ भी सहयोग कर पाए तो आप बेझिझक होकर कभी भी कुछ कहेंगे, आपको हमारा सहयोग हर समय मिलेगा, ताकि महिला सुरक्षा कवच भी बना रहे, महिलाओं की सुरक्षा भी हो और हमारी पुलिस फोर्स और मजबूत और ताकतवर भी हो सके। धूमल जी ने कहा था कि बहुत देर से धूप में खड़े हैं, लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसे कार्यक्रम इतिहास के हिस्से बनते हैं। आप भी याद रखोगे कि आज बड़ी धूप सेकी थी, हम भी याद रखेंगे कि 108 हीरो मोटर कॉर्प्स की तरफ से मोटरसाइकिल दिए गए थे। महिला सुरक्षा कवच का आज ये शानदार कार्यक्रम, शायद ही देश में आज ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा हो, ये इतिहास बनाने का काम भी हिमाचल प्रदेश ने ही किया है मेरे भाई और बहनों। तो एक बार जरा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल पुलिस और हिमाचल की मातृशक्ति और हिमाचल की बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मीराबाई चानू जी, रानी रामपाल जी, आप अपना कीमती समय निकालकर, एक उड़ीसा से आई हैं और एक पटियाला से अपना कैंप छोड़कर आई, और इनके आगे बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसकी तैयारी भी आपने करनी है। देवभूमि की ओर से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए देता हूं। आप और मेडल देश के लिए जीतिए, आपका बहुत बहुत आभार और सारे पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के पूरी पार्टी का, जिला की, मंडल की, हमारे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा मोर्चा, सबका आभार। प्रयास सोसाइटी का भी धन्यवाद जिन्होंने इसमें मदद की। मैं एक बार फिर इस मंच से सारे मीडिया के मित्रों का, क्योंकि असली धूप तो आपने सेकी है, लेकिन आपने जन जन तक आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को पहुंचाने का काम किया है। ईश्वर करे देवी देवताओं की आप सब पर कृपा बनी रहे और आप सबकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।